आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। विधायक मनोज मेघवाल ने दी नववर्ष की बधाई। छापर के युवाओं की अनुकरणीय पहल तैयार कर रहे हैं ऑक्सीजन हब। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। मैं नए साल की मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले वर्ष सबके घरों में खुशियां लाए, अपना देश उत्तरोत्तर तरक्की करे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जिस तरह से लोगों ने इस गए साल में मुझ पर पुनः विश्वास जताया है, आने वाले समय में उनके विश्वास पर सुजानगढ़ को आगे ले जाने का काम करूंगा। जो विकास का हमने मॉडल बनाया उसको और विकसित करने का काम होगा और जो विकास का पहिया है वो रुकने नहीं देंगे। सुजानगढ़ के क्षेत्र का जो विकास जितना संभव होगा आने वाले समय में मेरी तरफ से मेरी प्रयासों में एक बार फिर कोई कमी नज़र नहीं आएगी। पुनः सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काले हिरणों के लिए पूरे विश्व में विख्यात ताल छापर के युवा कस्बे में ऑक्सीजन हब तैयार करने में जुटे हुए हैं। श्री रामशंकर गौशाला की 6 बीघा ज़मीन पर नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के माध्यम से कस्बे के युवाओं द्वारा सघन पौधारोपण कर ऑक्सीजन हब तैयार किया जा रहा है। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि गौशाला के सहयोग से संस्था द्वारा यह भूमि गोद लेकर नगरवासियों और पर्यावरण प्रेमियों के श्रम से यहाँ सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ ही वर्षों में ऑक्सीजन हब बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ छापरवासियों, गौवंश सहित अन्य पशुओं और पक्षियों को भी मिलेगा। रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित इस भूमि का संस्थान ने वृक्षारोपण के लिए चयन किया है, जहाँ दीवार व तारबंदी कर गत जुलाई व अगस्त माह में पौधारोपण किया गया था। इस परिक्षेत्र में बर्ड, पीपल, नीम, बकायन, अर्जुन, सहजन पापड़ी, शिरीष, अमलतास, कचनार, केशिया, श्यामा आदि के पौधे लगाए गए हैं। इन पेड़ों को लगाने का कार्य पर्यावरण व पारिस्थितिकी विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था नेचर एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर द्वारा एवं उनके सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आने वाले स्थानीय व प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन का संकट देखते हुए सोसाइटी के गौरीशंकर भावुक व धनाराम प्रजापत के सहयोग से चुग्गे व पानी की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसके लिए वाटिका क्षेत्र में लोहे का एक पक्का पिंजरा व चुग्गा रखने के लिए एक बड़ी कोठी की अस्थायी व्यवस्था की गई है। इस वाटिका में पक्षियों का लगातार आवागमन पूरे दिन देखा जा सकता है। इन पक्षियों में मैना, तोता, बुलबुल, गौरैया, डव, सरदान, सोनचिड़िया, बेबलर, इंडियन सिल्वरबिल, इंडियन रोबिन, ब्राउन रोकचेट आदि देखे जा सकते हैं। सोसाइटी के सदस्य शंकरलाल सारस्वत ने बताया कि इन पेड़ों के तैयार होने से इस परिक्षेत्र में घास की मात्रा भी बढ़ जाएगी एवं गौवंश को गर्मियों में छाया व खाने के लिए घास आसानी से उपलब्ध होगी। सघन वृक्षारोपण से इस परिक्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा में काफ़ी इजाफा होगा, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गत मानसून सत्र में पौधारोपण शुरू किया गया था, जिसमें कस्बे के निवासियों द्वारा अपने जन्म दिवस पर केक संस्कृति का बाइकाट करते हुए पौधे लगाकर एक नवाचार शुरू किया गया। संस्था के सदस्यों द्वारा लगाए गए पौधों की समुचित देखभाल की जा रही है और समय समय पर इन्हें खाद और पानी भी दिया जा रहा है। सर्दी से बचाव के लिए इन पौधों को जाल से ढककर और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगाया गया है। कस्बे के समाजसेवी हरिप्रसाद जोशी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कपड़े से ठंडी हवा आर पार नहीं हो पाती है, जिससे पौधों को शीतलहर से नुकसान होने की कम संभावना है। सबसे पहले तो मैं आपको अटे न्यूज़ संस्था के ही भूमि पर स्वागत करूं। आज की छापर की ज़मीन है, तपोभूमि है। 6 बीघा ज़मीन है जो कि रामशंकर गौशाला की तरफ से न्यूज़ संस्था ने दी गई है डेवलप करने वास्ते। अठे घास लाग सी, पेड़ पौधा फूलों का लाग सी, न्यूज़ वाटिका इनको नाम समझ लो। अठे पक्षी आवे, प्रवासी पंछी भी आवे और गांव का लोग सुबह शाम उठावे दाणू भी खिंडावे। अठे भी आप व्यवस्था कर रखी है, बिक में दाणू रखा
और पक्षी सब तरह का, तोता, कबूतर, कमेड़ी, भांत भांत का पक्षी अठावे, दाणों चुगे। पानी की व्यवस्था भी आप आट कर रखी है। और अटे साफ सफाई को रंगो, पेड़ पौधा को कम से कम मैं देखूँ 500 पौधा करीब अटे ज़रूर लाग गया। और बाकी दानदाता आगे से आगे तैयार है। लोग आपको जन्मदिन मनावे ना भी टाइम केक नहीं काट रहे, एक वृक्ष लगावे, आ एक कितनी बड़ी बात है। तो पूरे गांव को सहयोग है और युवक लोग आगे आ रहे हैं। और प्रवृत्ति जी पाश्चात्य प्रवृत्ति आपनी बनेड़ी वह धीरे धीरे सुधर रही है। आप अपने सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, समाज सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव के भले के वास्ते बढ़ रहे हैं। आ एक बहुत बड़ी बात है, स्वागत योग्य है और इनको अभिनंदन है। रामशंकर गौशाला है जी के माने एक जमीन ली है 6 बीघा जमीन पेड़ पौधा लगाने वास्ते, ताकि मई जून के महीने गायों के बहुत दिक्कत हुए। बरसात में भी लू चला जद भी, तो 2 साल बाद माँ को प्रयास है कर 2-3 साल के महीने ये टाइप में पेड़ पौधा तैयार हो जाए कि गाय माता का कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं आवे बरसात में। और मई जून की जो भयंकर लू है ये गौ माता को बचाव है। इस वास्ते रामशंकर गौशाला माना वो एक काम सौंपे है कि थे अठे पेड़ पौधा लगार ये ज़मीन ने थोड़ी विकसित करो। पेड़ पौधा के सागे सागे एक सुझाव आयो जो कि अठे पक्षियों के दाना का वास्ते भी थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया बात है। तो वह भी अठ व्यवस्था में अब करी है और खूब सारे पक्षी भी आवे, तोता तक के कबूतर तक हटावे और आपको भोजन पानी अठ देवे। और भगवान वह प्रार्थना है कि माने जो काम सौंपे है वे काम में सफल हुआ। गौशाला माने आज 6 बीघा ज़मीन दी है, भी पेड़ पौधा मैं लगा चुका हूँ और करीबन सब पेड़ पौधा आज मान 2 महीना ऊपर हो गया, लगभग पेड़ पौधा सब डेवलप है। और बांग सर्दियों लू बचावा नहीं ठंडू बचाने वास्ते मैं यहीं पर जाली वगैरह लगाई है, जाली पर कपड़ों भी लगाए हैं और व्यवस्था पूरी पक्षियों वास्ते दाना पानी की व्यवस्था करी है। बहुत सारा पक्षी आवे मागन हटे और मैं सुबह शाम डेली काम करा हटे। और आगे भविष्य में गौ माता वास्ते भी पेड़ पौधा लग जाओ, गांव वास्ते भी पेड़ पौधा लगे, ताकि भी बाद में अगर मैं यूँ सफल हो जाऊँ तो आगे भी बढ़ जाऊँ। धन्यवाद।